अस्सलाम वालेकुम। रिटन कम्युनिकेशन थोड़ी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, 2 लेक्चर और सही। लेकिन आज के लेक्चर में मैं सिर्फ 1-2 पॉइंट पे बात करूंगा और वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप लिख रहे होते हैं ज़िंदगी में, जब भी आप लिख रहे होते हैं, उसका पर्पज़ या तो फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। नहीं समझ आई? कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, या तो बता रहे हैं होगा या नहीं होगा, या पॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी होगी, या फायदा होगा या नुकसान होगा उसके अंदर, उस मैसेज के अंदर। ठीक है, आप किसी क्लाइंट को बता रहे हैं कि यार उसने आपको एक लिस्ट ऑफ टास्क दिया था, 10 काम करने को दिए थे, अब आप उसको रिपोर्ट भेज रहे हैं। आपने 10 कामों में से 6 काम किए, 4 काम नहीं किए। अब रिपोर्ट लिखने के 2 तरीके हैं। आप उसे कहते हैं कि डियर क्लाइंट XYZ, कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से और बिजली के ना होने की वजह से, फलां काम मसले की वजह से मैं आपके ये 4 टास्क परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन मैंने आपके ये जो 6 वाले काम है परफॉर्म कर दिया। तो आपने उसको बता दिया कि आपने 4 काम किए, 6 नहीं किए। ये है लिखने का तरीका। एक और तरीका लिखने का, वो कहता है, वो क्या है? डियर XYZ क्लाइंट, आई एम एक्साइटेड, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि सक्सेसफुली मैंने बड़ी कामयाबी से इन टास्क को कर लिया। मैंने ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है, और इन टास्क के अंदर हमने इसको टेस्ट कर लिया, बड़े अच्छे तरीके से किया। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ XYZ रीजन ये 4 टास्क नहीं हुए, ये इतनी देर में हो जाएंगे और तब इतनी देर में आपको मिल जाएंगे, और इस वजह से नहीं हुए। तो पहले आपने उसको पॉजिटिविटी लिखी, पॉजिटिविटी दी विद अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, विद अ पॉजिटिव सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और फिर एंड पे जाके उसको बताया कि क्या नहीं हुआ, और साथ में ये बताया क्यों नहीं हुआ, और साथ में ये बताया कि ये कब होगा। इधर आपका आ गया क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, बेनिफिट्स को आपने पहले लिख दिया। हम सीधा ही मैसेज नेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं, हमारी कम्युनिकेशन ही नेगेटिविटी में होती है, जिसकी वजह से आप सेलिंग नहीं कर पाते। लर्न टू से नो। अगर कोई काम नहीं भी करना, उसको भी कहने का तरीका होता है। अगले लेक्चर में आ रहा है वो चार्ट, जिस चार्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे मैटर करती है। सो आपने हमेशा पॉजिटिविटी को लाना है, और लेकिन जो चीज़ नहीं हुई, जो आपने एक डिसएग्रीमेंट या नेगेटिविटी को कम्युनिकेट करना है, तो उसके साथ प्रॉपर लॉजिकल रीजन विद रिस्पेक्टेबल टोन कम्युनिकेट करें। और साथ में एक चीज आपने ख्याल रखनी है कि जब भी आप कोई मैसेज लिख रहे हो, जब भी जिंदगी में किसी को भी कोई भी मैसेज कर रहे हैं, तो एक चीज खुदा के लिए सोचें, एंटिसिपेट करें कि इस मैसेज को पढ़ के बंदे के जहन में क्या सवाल आएगा। अब मैं आपको एक फनी सी बात बताता हूँ। मुझे मैसेज आते हैं, मैं पता नहीं कितने लोगों को रोकूं, मैं रोक थक गया हूँ कि मुझे इस तरह से मैसेज ना किया करो। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, कम टीम का आएगा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैसेज सेंड। अच्छा जी, सलाम आ गया। अब मुझे पता ना अगली कोई बात पहुंचेंगे, अब मुझे नहीं पता, मैं वेट कर रहा हूँ। अब मुझे उन्होंने इंगेज कर लिया, कॉग्निटिवली मैं इंगेज हो गया, मैं बैठा हूँ, अगले टाइपिंग करी जा रहा है। आगे फिर टाइपिंग करके एक स्क्रीनशॉट आएगा फॉर एग्जांपल। अब मुझे नहीं पता ये स्क्रीनशॉट क्या है। अब फिर बैठा है, अब उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप हो रही है, अब फिर उस स्क्रीनशॉट की डिस्क्रिप्शन आएगी। अच्छा ठीक है, सवाल अभी नहीं आया, चौथे मैसेज में सवाल आएगा। ओ भाई, आप अस्सलाम वालेकुम, स्क्रीनशॉट, डिस्क्रिप्शन और सवाल एक ही मैसेज में डाल दो ना, तो मुझे एक मैसेज आएगा, मैं एक तरफ वो करूंगा ना, डिस्ट्रैक्ट होऊंगा। जब भी किसी को मैसेज करना है, स्टार्ट पोलाइटली, अस्सलाम वालेकुम, आई एम राइटिंग दिस, ये मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ, मुझे बदले में ये चाहिए। एंटिसिपेट करें क्या सवाल उस बंदे ने आपसे पूछने, उन सवालों के जवाब पहले ही अपनी राइटिंग के अंदर हैंडल कर लें, तो आपकी जो रिटर्न स्किल्स हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, आप दूसरे के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते, हम बस ऐसे चैट करते हैं कि बस ठीक है, सामने वाला बंदा वेला बैठा हुआ है, या हम ऐसे करते हैं अच्छा कोई सवाल होगा तो पूछ लेगा ना। हो सकता है मैं सवाल पूछने से पहले ही जजमेंटल हो जाऊं, हो सकता है सवाल पूछने से पहले ही मैं अपने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाऊं। तो इसलिए आपने एंटिसिपेट करना है कि इसके अंदर क्या लूप होल्स हैं, पॉजिटिवली वो क्या सवाल पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बच्चे को मार्केट भेजा कि यार जाके ना फलां कलर की कोई चीज़ ले आओ, ठीक है, और वो आपको आगे से वहाँ से जाके मैसेज करता है, सर रेड कलर अवेलेबल नहीं है।
आप अगला सवाल पूछोगे अच्छा और कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं, आपने सवाल पूछा, लेकिन अगर वो बंदा स्मार्ट है ना, वो कहेगा सर रेड कलर अवेलेबल नहीं है, ब्लू कलर, येलो कलर, ये कलर अवेलेबल है। हाउ अबाउट दैट, कि उसने आपका एक सवाल एंटिसिपेट करके राइटिंग में लिख दिया कि यार अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं ये बता देता हूँ। ये जो लोग होते हैं ना जो एंटिसिपेट नहीं करते, इनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। और याद रखिएगा एक सक्सेसफुल मिलियनियर क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता, वो इरिटेट हो जाता है इस तरह के कम्युनिकेशन के साथ। ऑलवेज एंटिसिपेट एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उस कम्युनिकेशनल चार्ट की बात करेंगे।